हिमांशु हत्याकांड के विरोध में भाजपा का कल जमशेदपुर बंद, 3 और आरोपियों को ही गिरफ्तारी। एहतशाम को जमशेदपुर और मनोज सुरग्यारी को सरायकेला की कमान। पूर्वी सिंहभूम में ब्रेन मलेरिया और मलेरिया से मौत के बाद राज्य सरकार ने जारी किया स्वास्थ्य अलर्ट। सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के निर्देश। झारखंड सचिवालय आशु लिपिक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन हुआ रद्द। पारा शिक्षकों को झारखंड उच्च न्यायालय से मिली राहत। और रांची में पहली बार डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की करेगा मेजबानी। 26 जुलाई से 16 अगस्त तक बिरसा मुंडा स्टेडियम में होंगे मुकाबले। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंची। यह भारत की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे। यह वार्ता दोनों पक्षों को आपसी हित के मुद्दों की समीक्षा और द्विपक्षीय सहयोग मजबूत बनाने के अवसर प्रदान करेगी। कि आज जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाजी के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में मदद मिलेगी। और सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत और अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखें। जापान के प्रधानमंत्री 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। जापानी पीएम की ये यात्रा भारत और जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और भी मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। करणी सेना से जुड़े हिमांशु सिंह की हत्या को लेकर जमशेदपुर में राजनीति गर्म है। इधर हालात को देखते हुए 6 थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा भी लागू कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। हिमांशु सिंह की हत्या के विरोध में भाजपा ने कल जमशेदपुर बंद की घोषणा की है। आजसू पार्टी ने भी इस बंद का समर्थन किया है। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने भी आज मशाल जुलूस और कल बंद का आह्वान किया। उस युवा की जो अपराधियों ने हत्या करने का काम किया है, उन पर तो फास्ट ट्रैक गठित करके अविलंब सजा देने का प्रयास किया जाए। साथ ही साथ वैसे पुलिसकर्मी जिनकी मौजूदगी में उस युवा की चापड़ से अपराधियों ने हत्या की है, उन पुलिसकर्मियों के ऊपर भी 302 का मुकदमा दर्ज करके उनको भी जेल भेजने का काम सरकार करे। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ आमजन कल शाम में मशाल जुलूस निकालने का काम करेंगे और 3 तारीख को जमशेदपुर पूर्णतः बंद रहेगा, ठप रहेगा इस पुलिसिया और प्रशासन के विरोध में। इधर जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार ने पुलिस कप्तानों के खाली पदों पर तत्काल प्रभाव से नियुक्ति कर दी है। सीआईडी एसपी एहतशाम वकारिब को जमशेदपुर का वरीय पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं जैप-3 धनबाद कमांडेंट के पद पर कार्यरत मनोज सुरग्यारी को सरायकेला खरसावां का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। गृह विभाग की ओर से सूचना जारी की गई है। इधर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि जमशेदपुर की घटना साधारण घटना नहीं है। पुलिस के सामने हत्या कर देना गंभीर मामला है। करणी सेना के कोई नेता थे और पुलिस के सामने उनकी हत्या कर दी और इसके बाद जो कार्रवाई हुई तो मैं कह सकता हूं कि खाना पूर्ति से अधिक कुछ भी नहीं। उसके बाद जो सरकार ने क्या किया कि एसपी को वहां से हटा दिया।
एक नहीं बल्कि 2 एसपी को शायद हटाया, सरायकेला जमशेदपुर के। तो मैं समझता हूँ कि एसपी को हटाना कोई एक सजा नहीं है। कायदे से होना तो ये चाहिए था, पुलिस के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए थी। अगर पुलिस के सामने अगर किसी की भी हत्या होती है मौजूदगी में, तो फिर उसके लिए तो पूरी तरह से पुलिस जिम्मेवार। पूर्वी सिंहभूम जिले में मलेरिया से 4 लोगों की मौत के बाद झारखंड सरकार ने राज्य भर में स्वास्थ्य अलर्ट जारी करते सभी उपायुक्तों को वायरस जनित रोग की रोकथाम के लिए तत्काल व्यापक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने प्रभावित क्षेत्रों में बुखार सर्वेक्षण, मलेरिया की त्वरित जांच, समय पर उपचार और गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर को अलर्ट कर दीजिए और पर्याप्त जो दवाइयां हैं उसको क्रय कर लीजिए, और ये किया भी गया है। और हम लोगों ने जो क्षेत्र जहां जिससे मलेरिया के केसेस आ रहे थे उन गांवों में हम लोगों ने एमजीएम से जो डॉक्टर्स होते हैं, पीजी वाले, पोस्ट पीजी वाले जो डॉक्टर्स होते हैं सर, वो करीब 125 डॉक्टर्स को हम लोगों ने के अनुसार उसको लगाया है। और डीसी जो पूर्वी सिंहभूम है उनको भी निर्देश दिया है, उनके द्वारा ये रोस्टर ड्यूटी जो है वो बना दिया गया है। और 125 डॉक्टर्स जो है प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और लोगों को भी जागरूक करेंगे और जो इलाज के लिए होगा उनका इलाज करेंगे। इधर ब्रेन मलेरिया की वजह से हुई मौत पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने चिंता जताई है। उन्होंने कल पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और ढाढ़स बंधाया। उन्होंने कहा कि पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया और मलेरिया का बाधित करने वाला है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा है कि राज्य में शिक्षण संस्थानों का बुनियादी ढांचा मजबूत करने के साथ ही आधुनिक ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कल जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड अंतर्गत भंडारबेड़ा उच्च विद्यालय की 4 दीवारी और अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण का शिलान्यास करते हुए ये बात कही। श्री महतो ने छात्र छात्राओं से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए जंक और फास्ट फूड से परहेज करने की भी हिदायत दी। स्कूल में ऐसा स्कूल जो रिमोट प्लेस में है, संपूर्ण देहाती क्षेत्र में है, लेकिन स्मार्ट बोर्ड के सहारे वहाँ का पठन पाठन का काम चल रहा है और उसका रिजल्ट भी सामने आ रहा है। पिछले 10-12 साल पहले उन लोगों को स्मार्ट क्लास का स्मार्ट बोर्ड देने का मैंने काम किया, वो भी ऑल इंडिया से पैसा मांग के, और उस विद्यालय का जो विद्यार्थी आज आगे बढ़ा है वो लोग अच्छे कर रहे हैं। कि जो लोग जंक फूड या फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं वे कोई भी मेडिकल टेस्ट में सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उस फूड को कंजम्पशन करने के बाद शरीर में कुछ ऐसा बीमारी आ जाता है जो आपको आगे का रास्ता को बाधित करता है। जेएसएससी ने वर्ष 2024 की झारखंड सचिवालय आशुलिपिक भर्ती का विज्ञापन रद्द कर दिया है। इस भर्ती के लिए 1 लाख से अभ्यर्थियों ने आवेदन और परीक्षा शुल्क उनसे लिया गया था, लेकिन परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्हें लगभग 2 वर्षों तक इंतजार कराया गया और बाद में विज्ञापन ही वापस ले लिया गया। इससे पहले वर्ष 2022 में 452 पदों के लिए निकली सचिवालय आशुलिपिक भर्ती भी झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद निरस्त हो गई थी। लगातार हो रही देरी और भर्ती प्रक्रियाओं के रद्द होने से अभ्यर्थियों ने अपने भविष्य को लेकर चिंता जताई है। झारखंड हाईकोर्ट ने पारा शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए नियमित नियुक्ति से पहले की संविदा सेवा को भी पेंशन की गणना में जोड़ने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि जिस अनुभव के आधार पर नियमित नियुक्ति मिली उसे पेंशन के समय नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनर्गणना कर निर्धारित अवधि में भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप के प्रस्तावित यूजर नेम फीचर को लेकर नोटिस जारी किया है। मेटा को निर्देश दिया गया है कि वो 3 दिनों के भीतर विस्तृत जवाब दे, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि यह नया फीचर ऑनलाइन फ्रॉड के जोखिम को बढ़ा सकता है। व्हाट्सएप में यूजर नेम फीचर पर मेटा को नोटिस दिया गया है, क्योंकि इस प्रकार का फीचर है जिसमें व्हाट्सएप में लोग अब किसी व्यक्ति से बात करने के लिए अपना नंबर नहीं बल्कि अपना एक यूजर नेम क्रिएट करके उस वर्चुअल आईडी के माध्यम से किसी से संवाद कर सकते हैं। ऐसे में ये नहीं पता लगेगा कि कौन व्यक्ति किससे बात कर रहा है। इस बात को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है, जिसके बाद मेटा से यूजर नेम फीचर पर जवाब मांगा गया है, नोटिस जारी किया है मेटा कंपनी को, जो कि पेरेंट कंपनी है व्हाट्सएप की, और 3 दिन में जवाब मांगा गया है। रांची के सभी यातायात थाना क्षेत्रों में यातायात पुलिस के द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया। यातायात पुलिस द्वारा कल करीब 5000 चालान निर्गत किया गया। पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। एक अभियान चला रहे थे ट्रैफिक जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध, तो हम लोगों ने लगभग दोगुना से भी ज्यादा 1,24,000 से ज्यादा गाड़ियों का चालान काटा है। और जो ये अमाउंट है वो इसका अप्रॉक्स अमाउंट लगभग 9.5 करोड़ के आसपास होता है, जो टोटल अमाउंट का चालान का काटा हुआ है। और इसमें जो सबसे ज्यादा चालान काटा गया है वो 2 श्रेणियों में है। जो एक हमारा विदाउट हेलमेट का है, जिसमें 58,743 गाड़ियों का चालान काटा गया है। और नो पार्किंग और सड़क पे गाड़ियां पार्क करके ट्रैफिक को बाधित करना, इस मामले में हमारा 50,500 गाड़ियों का चालान काटा गया है। साइबर अपराधियों के खिलाफ जामताड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले के पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह को मिली सूचना के आधार पर डीएसपी अमित कुमार की अगुवाई में 2 जगहों पर छापेमारी की गई। पुलिस उपाधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि करमाटार थाना क्षेत्र के तेतुलबंधा और नारायणपुर थाना क्षेत्र के तारा सठिया गांव में छापेमारी के दौरान 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी के पास से 6 मोबाइल, 7 सिम कार्ड और 1 बाइक बरामद किया गया। ताराबहार से नवाडी जाने वाली पक्की सड़क में कुटुंब मंडल के बंद मकान में छापेमारी की गई, जहां से एक व्यक्ति रईस अंसारी पिता शमसुद्दीन अंसारी ग्राम नवाडी थाना करमाटाड़ को रंगे हाथ साइबर अपराध करते हुए गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ नारायणपुर थाना अंतर्गत तारा सेठिया जाने वाली सड़क के ग्राम ललकी के बाद पुलिया के पास एक हम लोग छापामारी किए, जिसमें एक व्यक्ति अहमद अंसारी पिता बशीर मियाँ ग्राम तारा सेठिया थाना नारायणपुर को रंगे हाथ साइबर अपराध करते हुए गिरफ्तार किया गया है। दोनों व्यक्तियों ने साइबर अपराध करने में अपनी संलिप्तता को भी स्वीकार किया है। दोनों के पास से कुल 6 मोबाइल, 7 सिम कार्ड और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। रांची के मांडर थाना क्षेत्र के बोंडो महुआजाड़ी के एक घर में सुतली बम फेंकने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बम निरोधक दस्ता की मदद से 3 सुतली बमों को निष्क्रिय करते हुए आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। पुलिस ने घटना का कारण प्रेम प्रसंग से जुड़ा विवाद बताया है। और अब देखते हैं कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। गढ़वा टाउन हॉल में उपायुक्त ने शिक्षा विभाग की सभी योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में योजनाओं की प्रगति, गुणवत्ता और प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए, ताकि प्रत्येक छात्र तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ सुनिश्चित हो सके। कोडरमा समाहरणालय में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई। विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन, जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देने और विभागीय समन्वय के साथ तय समय सीमा में लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए।
बोकारो में SIR 2026 अभियान के निरीक्षण के दौरान उपायुक्त अजय नाथ झा आदिवासी टोला पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने मसना निर्माण, पेयजल संकट के समाधान, डीप बोरिंग की संभावना और चेक डैम निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। बोकारो में सोशल मीडिया पर मिली सूचना के बाद उपायुक्त अजय नाथ झा के निर्देश पर कसमार BDO ने तेलमुंगा गांव पहुंचकर बुजुर्ग लोबिन हेम्ब्रम और उनके दिव्यांग पुत्र कालिदास हेम्ब्रम की स्थिति का जायजा लिया। पेंशन प्रक्रिया शुरू कराई गई और बैटरी चालित ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने की पहल की गई। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में अमोनिया गैस रिसाव से रेस्क्यू किए गए पश्चिमी सिंहभूम के 14 श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित की गई है। सभी रेल से पहले राउरकेला फिर चक्रधरपुर पहुंचेंगे, जहां से प्रशासन उन्हें वाहनों के जरिए उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाएगा। देवघर में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का असर बच्चों के प्रदर्शन और परीक्षा परिणामों में दिखना चाहिए। उन्होंने दाखिला बढ़ाने, ड्रॉप आउट रोकने, मिड डे मील की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कोडरमा में पशुओं को खुरपका, मुंहपका, FMD रोग से बचाव के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। 1 जुलाई से 29 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में 2,04,147 गोवंशीय और महिषवंशीय पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा घर घर किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए EPF जमा राशि पर 8.25% ब्याज दरों की घोषणा की है। रोजगार मंत्रालय द्वारा EPF योजना 1952 के अंतर्गत इस दर को मंजूरी दी गई। संगठन ने क्षेत्रीय और आंचलिक कार्यालयों को निर्देश दिया है कि वे अनुमोदित ब्याज राशि को सदस्यों के EPF खातों में जमा कर दें। और अब जान लेते हैं मौसम का मिजाज। राज्य में मॉनसून की सक्रियता से बारिश के आंकड़ों में सुधार हुआ है और अब कमी घटकर 50% हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के विभिन्न इलाकों में 7 जुलाई तक बारिश, आंधी और वज्रपात की संभावना है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। मानसून सक्रिय है और धीरे धीरे यह पूरे राज्य को कवर करने लगी है। मौसम के मिजाज में भी उतार चढ़ाव जारी है। सुबह में तेज़ गर्मी जहां लोगों को परेशान कर रही है, वहीं दोपहर होते ही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत भी मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बेल्ट की स्थिति बन रही है, जिसके कारण से राज्य में 6 जुलाई तक अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार लगातार बारिश के कारण राज्यवासियों को गर्मी से थोड़ी राहत भी मिलेगी और तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने गर्जन वज्रपात के दौरान लोगों से अपील की है कि वे बिजली के खंभों के नीचे ना रहें और पेड़ों से दूरी बनाकर रखें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी विकास कुमार के साथ, दूरदर्शन समाचार, रांची। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। उधर फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। और हबीब डियारा और इस्माइल असार के गोलों की बदौलत 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली। रोमेलू लुकाकू ने 86वें मिनट में थॉमस म्यूनियर के क्रॉस पर गोल कर टीम को उम्मीद की नई किरण दी। इसके तुरंत बाद लिएंड्रो ट्रासार्ड के क्रॉस पर कप्तान यूरे टिलेमंस ने शानदार हेडर लगाया और स्कोर को 2-2 से बराबर कर दिया। अतिरिक्त समय में मैच पहुंचा। मैच के 125वें मिनट में वीडियो असिस्टेंट रेफरी की लंबी समीक्षा के बाद बेल्जियम को पेनल्टी मिली और टिलेमंस ने दबाव में शानदार संयम दिखाते हुए पेनल्टी को गोल में तब्दील करके बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिला दी। राजधानी रांची में पहली बार देश के प्रतिष्ठित डूरंड कप 2026 की मेजबानी करने जा रहा है। एशिया के सबसे पुराने और दुनिया के तीसरे सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट के 135वें संस्करण में रांची को मेजबान शहर के रूप में शामिल किया गया है।
जिसे राज्य के खेल इतिहास की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। टूर्नामेंट का आगाज 25 जुलाई से होगा, जबकि रांची में मुकाबले 26 जुलाई से 16 अगस्त तक बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले जाएंगे। यहां लीग चरण के कई मुकाबलों के अलावा एक क्वार्टर फाइनल मैच भी आयोजित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू से श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले जत्थे को रवाना किया। कश्मीर घाटी के बालतल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बम बम भोले के नारे लगाते हुए एकत्रित हुए। 57 दिन की यह वार्षिक तीर्थ यात्रा कल से कश्मीर के दोनों मार्गों पर आधिकारिक रूप से शुरू हो रही है और 28 अगस्त तक चलेगी। यात्रा से पहले लगभग 4 लाख तीर्थ यात्रियों ने पंजीकरण करा लिया है। पारंपरिक नुनगांव पहलगांव मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से होने जा रही है। सुरक्षित, सुचारू और सुविधाजनक यात्रा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए। केवल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से ही यात्रा की अनुमति दी गई है। धार रोड और मुगल रोड जैसे जो अन्य वैकल्पिक मार्ग हैं, वहां से आप यात्रा नहीं कर सकते। यात्रा शुरू होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। यात्रियों के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ जो प्रमुख राजमार्ग हैं उनमें लोगों को थोड़ा सा जगह जगह पर रोका जा रहा है, जिससे कि यात्रा में किसी तरह से बाधा ना आए। तो अगर आप जम्मू कश्मीर जाने का इस वक्त प्लान कर रहे हैं, आप नॉर्मल भी प्लान कर रहे हैं, अमरनाथ यात्रा के लिए नहीं जा रहे हैं, तो भी आपको कहीं कहीं अस्थायी तौर पर रोका जाएगा। इसकी भी आप तैयारी कर लें। और वैकल्पिक मार्ग जो यात्रा के हैं, अमरनाथ यात्रा उनको बंद किया गया है। केवल और केवल जो ये प्रशासनिक मार्ग तय किया गया है सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, वहीं इसी जरिए ये श्री अमरनाथ की यात्रा जो है वो कल से शुरू होने जा रही है। या अनेज हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू से संवाददाता, और थोड़ी देर बाद हम उनसे अपडेट लेंगे। लेकिन बड़ी खबर यही कि उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने अब हरी झंडी दिखा दी है, पहले जत्थे को रवाना किया है और अब इसकी आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है। श्री अमरनाथ की पवित्र यात्रा, जैसा कि जानते हैं कि भगवान शिव का और ये माना जाता है कि भगवान शिव ने मां पार्वती को वहीं पर अमर कथा सुनाई थी और इसीलिए ये इस क्षेत्र का अत्यंत पवित्र महत्व माना जाता है। कई बड़ी संख्या में वहाँ पर आपको पक्षी दिखाई देते हैं, क्योंकि उस वक्त माना जाता है कि जब ये कथा चल रही थी, अमर कथा, तब एक शुभ पक्षी ने भी उस कथा को सुना था। तो आज भी लोगों को वहाँ पर पक्षियों के दर्शन होते हैं, कब्र के दर्शन होते हैं और जिससे बड़ा ही पवित्र माना जाता है। और हिमखंड के बीच में बाबा बर्फानी, जिसे प्यार से लोग बाबा बर्फानी के नाम से जानते हैं, उनके दर्शनों के लिए सभी लोग लालायित रहते हैं और प्रार्थना करते हैं महीनों भर, सालों से पहले कि बाबा अमरनाथ हमें बुलाएं, और आज वो मौका आ गया है। मार्गों में अलग अलग स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग अपने सेवा कार्य में भी लगे रहते हैं और किसी भी तरह की परेशानी यात्रियों को ना हो, इसकी व्यवस्था सरकार, राज्य और केंद्र दोनों तरफ से लगातार की जा रही है। और सबसे बड़ी बात की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद है। हर दिन अपने आप में होता है बेहद खास और हर दिन का होता है अपना इतिहास। तो चलिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन है खास। में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हत्या की गई, जिसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव डाली। 23 जून वर्ष 1757 में हुई प्लासी की लड़ाई में सेनापति मीर जाफर ने नवाब के साथ धोखा किया था, जिससे नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को जीत हुई थी। हार के बाद सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर जाफर के बीच बनी सहमति के चलते हुआ था। अनियमित खान-पान और दूषित जल की वजह से हेपेटाइटिस की समस्या हो सकती है। योग और विभिन्न उपायों को अपनाकर इस पर नियंत्रण रखा जा सकता है। हेपेटाइटिस जिगर में होने वाला रोग है, जिसका संक्रमण होने पर स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। हेपेटाइटिस ए और ई दूषित जल और दूषित भोजन के कारण फैलते हैं। हेपेटाइटिस व्यक्ति में भूखा लगना के रूप में आ सकते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई से राहत में उपयोगी है आसन, आहार और औषधि। आज हम ऐसे 3 आसन का अभ्यास करने वाले हैं जो हेपेटाइटिस ए और ई में हमारी मदद करेंगे। सबसे पहला आसन है कैट एंड काउ। कैट एंड काउ करने के लिए हम
टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे, अपने पाम्स नीचे और पैर पीछे। इनहेल करते हुए बैक को नीचे लेंगे, हिप्स को बाहर निकालेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे और होल्ड करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल। इसको हम 5 से 6 बार रिपीट करेंगे। दूसरा आसन है भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए हम एक साइड मुड़ जाएंगे और पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को साथ में रखेंगे और अपने हाथों को भी अपने चेस्ट के पास रखेंगे और फोरहेड ग्राउंड पे रखेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे, नजर सामने की तरफ और पोजीशन यहाँ पे होल्ड करेंगे। एक्सेल करते हुए धीरे से नीचे आ जाएंगे और पोस्चर को रिलीज करेंगे। तीसरा आसन है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए हम एक साइड लेटकर अपनी पीठ के बल आ जाएंगे, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, अपने हाथों से हग करेंगे और ये पोजीशन हम यहाँ पे होल्ड करेंगे। धीरे से अपने हाथों को रिलीज करेंगे और पैरों को रिलीज करेंगे। एक साइड मुड़ जाएंगे और ऊपर आ जाएंगे। तो ये थे 3 आसन जो हमें हेपेटाइटिस ए और ई इन्फेक्शन में मदद करेंगे। अगर आपको लगता है कि शरीर में ताकत कम लग रही है तो कुछ मुनक्का या किशमिश है, इनका प्रयोग भी किया जा सकता है खाने में। थोड़ा सा जो है आप उसको भिगा लीजिए पानी में और भिगाने के बाद उसको आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत सामान्य औषधि है जिसे मान लीजिए लिवर के लिए आरोग्यवर्धनी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा एक हमारे यहाँ पर बहुत सामान्य रूप से सुदर्शन घनवटी मिलती है, सुदर्शन घनवटी का प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह से भूमि आंवला है, भूमि आंवला जो है ये बहुत अच्छा एक कारगर उपाय है और इसको प्रायः हम लोग जो है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी के केसेस में इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस ए एक सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन है, मतलब धीरे से बहुत कम हो जाता है। तो प्रायः देखा जाता है 7 से 12 दिन में ये कम हो जाता है प्रभाव इसका। तो आपको इतने दिनों के लिए आपको जीवन शैली में परिवर्तन करने हैं, खान पान का, आहार व्यवस्था का पालन करना है और हल्की फुल्की औषधियाँ जो हैं चिकित्सक की सलाह से लेनी है। हेपेटाइटिस ए में प्रायः अगर आप देखेंगे तो कई बार उसमें साथ में ज्वर या बुखार जिसको कहते हैं हम लोग, वो मिलता है। अगर फीवर की अवस्था है तो सुदर्शन घनवटी, अगर आप कोई छोटा बच्चा है 10 साल 11 साल की उम्र तक तो उसको लगभग 1-1 टैबलेट की मात्रा, और उससे बड़ा कोई है तो उससे 2-2 टैबलेट की मात्रा सुबह शाम ले सकते हैं। सुदर्शन एक बहुत अच्छी औषधि है जो कि बुखार को भी कम करेगी और थोड़ा सा लिवर को भी एक अच्छा एक पॉजिटिव उसमें हेल्प मिलती है। किसी को लूज मोशन हो रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हिमांशु हत्याकांड के विरोध में भाजपा का कल जमशेदपुर बंद, 3 और आरोपियों को हुई गिरफ्तारी। एहतशाम को जमशेदपुर और मनोज सरगियारी को सरायकेला की कमान। पूर्वी सिंहभूम में ब्रेन मलेरिया और मलेरिया से मौत के बाद राज्य सरकार ने जारी किया स्वास्थ्य अलर्ट, सभी उपायुक्तों को वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के निर्देश। झारखंड सचिवालय आशु लिपिक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन हुआ रद्द, पारा और रांची पहली बार डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की करेगा मेजबानी। 26 जुलाई से 16 अगस्त तक बिरसा मुंडा स्टेडियम में होंगे मुकाबले।